नमस्कार, जय हिंद। नॉलेज सुट्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कर के बारे में। कर मतलब टैक्स के बारे में, ठीक ना। देखिएगा टैक्स के बारे में क्या दिया गया है और क्या ट्रिक है इसका, और हम इसके बारे में जानते हैं। और कर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक ना। तो क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो जल्दी से अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, और अपना टॉपिक है कर। कर देखिए दो प्रकार के वैसे मेनली होते हैं, उसके बाद फिर इन्वॉल्व किया गया उसमें केंद्र सरकार और इसके बाद राज्य सरकार, ठीक ना। लेकिन पहले देख लीजिएगा कि पहला है प्रत्यक्ष कर, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। मतलब आज हमको दो कर के बारे में पढ़ना है और उसके ट्रिक के बारे में पढ़ना है। पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। तो देखिएगा ट्रिक क्या है इसके लिए। प्रत्यक्ष कर के लिए पहले देख लेते हैं प्रत्यक्ष कर के लिए क्या ट्रिक है, और उसके बाद फिर देख लेते हैं अप्रत्यक्ष कर के लिए क्या ट्रिक है, ठीक ना। तो देखिएगा प्रत्यक्ष कर के लिए क्या ट्रिक है। देखिएगा प्रत्यक्ष कर के लिए क्या ट्रिक है। देखिएगा ट्रिक है प्रत्यक्ष कर के लिए। प्रत्यक्ष कर के लिए प्रकाश ऊपर आया, जो प्रकाश जो लाइट है वो ऊपर आ गया, ठीक ना। तो वो ट्रिक है प्रकाश ऊपर आया। प्रकाश ऊपर आया तो प्र का होगा प्रत्यक्ष कर, जिसका मतलब है प्रत्यक्ष कर। स प्रकाश का जो स है उसका होगा संपत्ति कर। प्रकाश का जो है स उसका होगा संपत्ति कर, ठीक ना, उसका होगा संपत्ति कर। और इसके बाद फिर देखिएगा ऊपर, तो ऊपर का होगा उपहार। क्या ऊपर का होगा उपहार। ऊपर का होगा उपहार। एक बार देखिएगा ये कैसे दिया है कि प्रत्यक्ष कर के लिए प्रकाश ऊपर आया। क्या है, प्रकाश ऊपर आया। तो प्रकाश ऊपर आया, ठीक ना। तो प्रका का हो गया है प्रत्यक्ष कर। प्रका का प्रत्यक्ष कर, ठीक ना। इसके बाद स का हो जाएगा संपत्ति कर। स का हो जाएगा संपत्ति कर, ठीक ना। ऊपर का होगा उपहार कर। ऊपर का होगा उपहार कर। उसके बाद फिर देखिएगा आया का होगा आयकर, ठीक ना। आया का होगा आयकर। मतलब प्रत्यक्ष कर में तीन चीज़ें पे क्या मतलब कर लगता है, मतलब डायरेक्टली कर लगता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, ठीक ना। तो डायरेक्ट लगता है, जैसे तुम लोग डायरेक्ट कोई काम करते हो तो कहते हो हम ही तो सीधे किए हैं, तुम क्या कर लोगे, ऐसे होता है ना, ऐसे ही। तो प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर के लिए क्या है देखिए। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन सा कर है, संपत्ति कर, उपहार कर और आयकर। तीन कर है। संपत्ति कर, मेरे साथ बोलिएगा, संपत्ति कर, उपहार कर और आयकर। और इसका ट्रिक है प्रकाश ऊपर आया। इसका ट्रिक है प्रकाश ऊपर आया। इसमें देखिएगा कुछ मुख्य बातें हैं, कुछ नोट है, कुछ बिंदुएं हैं, ठीक ना, जो जानना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन बिंदुओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो मतलब कर और क्या है वो छोड़िए, लेकिन बिंदुओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है इसमें, कौन इन्वॉल्व है, ऐसा सिस्टम, ठीक ना, क्या है सिस्टम। तो देखिएगा राजस्व विभाग के अधीन। राजस्व विभाग के अधीन, अधीन मतलब ऊपर, उसके ऊपर, ठीक ना। अधीन मतलब डिपेंड, ठीक है। राजस्व विभाग के अधीन कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत में प्रत्यक्ष करों के लिए जिम्मेदार है। कौन सा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय सेंट्रल, ठीक ना, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स, ठीक ना, वही। और भारत में जितने कर होते हैं, जितने भी प्रत्यक्ष कर लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे सेंट्रल। क्या, सेंट्रल। देखिए क्या दिया, सेंट्रल प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक ना। भारत में जितने भी प्रत्यक्ष कर लेता है, ठीक ना, वो कौन लेगा उसका, और इसका जिम्मेदारी भी कौन लेगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर रही उसकी जिम्मेदारी लेगा। उसके बाद देखिएगा बिना किसी माध्यम के इसका सीधे भुगतान होता है। कोनो माध्यम नहीं रहेगा, बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं। कर देने वाला है और कौन है, कर देने वाला है, कर लेने वाला, इसके बाद कर देने वाला व्यक्ति है, और उसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो कर लेता है, ठीक ना। इधर से मतलब कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, कर दिया किसको, डायरेक्ट इनको देगा, ठीक ना, डायरेक्ट इनको देगा, डायरेक्ट इनको कर देगा। हाँ। ये जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है, देखिएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो बोर्ड है, ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। और ये व्यक्ति मतलब भुगतान करने वाला व्यक्ति, मतलब भुगतान जो देता है, ठीक ना, जो भुगतान करता है, जो इनको देगा। तो डायरेक्ट देगा। बीच में कोनो है, बीच में कोनो दलाल चट्टा है, नहीं है, कुछ नहीं रहेगा, कोनो नहीं रहेगा, बीच में कोनो नहीं रहेगा ना। तो यही है। तो भारत में जितने भी प्रत्यक्ष कर दिए जाते हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड ना उसका जिम्मेदार होता है कि कौन दिया कौन नहीं दिया, ठीक ना।
और उसके बाद ये बिना किसी माध्यम के, कोनो इसमें कोनो बीच वाला माध्यम नहीं है कि तुम हमको दो फिर हम दे देंगे, या तुम ऐसा ऐसा ऐसे करके ऐसा प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस नहीं है, बस तुमको जाना है और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड को देना, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा दूसरा ट्रिक अप्रत्यक्ष कर के लिए, दूसरा ट्रिक है अप्रत्यक्ष कर के लिए। किसके लिए बाबू? अप्रत्यक्ष कर के लिए। तो अप्रत्यक्ष के लिए आपसी उत्तम बात करो, आपसी उत्तम बात करो। ये नहीं कि जो मैं ररुआ गौवा में करती गलचौरा, जो झगड़ा करती ले झटुआ ले मर 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 कपार फट जाए ना, वो वाला सिस्टम नहीं है। आपसी उत्तम बात करो। कैसा बात करो? उत्तम। ये नहीं कि कार्य छोटा का करते हुए, ये सब सिस्टम नहीं, उत्तम बढ़िया बात करो, ठीक ना। तो उसका ट्रिक है, देखिएगा ट्रिक में क्या दिया है। आप को अलग कर देंगे, सी को अलग कर देंगे, उत्तम को अलग कर देंगे, बा को अलग कर देंगे और त करो को एक कम कर देंगे, ठीक ना। कितना पार्ट? यहां से ये, ठीक ना। कितना? 1 2 3 4 5, मतलब 5 कर होगा। 5 नहीं, मतलब इसमें 4 को कर है, एक अप्रत्यक्ष कर का नाम है, 4 को कर, एगो अप्रत्यक्ष कर का नाम। तो दिया क्या है ट्रिकवा में? आपसी उत्तम बात करो, झोटा उगल ना करो। उनका झोटा पकड़ के हम उखाड़ेंगे, उनका झोटा करके हम उखाड़ेंगे ना, नहीं, झोटा उगल नहीं करना है। तो आपसी उत्तम बात करो। तो आपका होगा अप्रत्यक्ष कर, आपका होगा अप्रत्यक्ष कर, ठीक ना। सी का होगा, सी का होगा सीमा कर, सी का होगा सीमा कर। सीमा कोनो लड़की का नाम नहीं है, ठीक ना। तुम लोग समझ जाओगे लड़की का नाम है, लड़की को बता रहे कौन सी लड़की है। सीमा कर, सीमा कर ना, सीमा नहीं, सीमा कर। बॉर्डर टैक्स, बॉर्डर टैक्स ना, हाँ। फिर उत्तम मतलब बढ़िया, उत्तम मतलब बढ़िया। तो उत्तम उत्पाद कर, जितना बढ़िया उगाओगे और जितना बढ़िया से बेचोगे उतने तोरे प्रोडक्शनवा पे टैक्स लगाया जाएगा, ठीक ना। तो बा मतलब बाबा नहीं, बाबा बा ना, बा मतलब बिक्री कर, बिक्री कर, बिक्री। सेलिंग टैक्स, जितना बेचेगा उस पर भी कर लगेगा, लग गया कर, ले हो गया, हाई हो गया, हो ना, ऐसा सिस्टम। कहते हो अरे बप्पा, अरे बप्पा इतना महंगा मिल रहा है तो का टैक्सवा नहीं भरोगे, खाली 4 गो बच्चा पैदा करोगे ना। इस बात तो करो, तो करो, तो करो मतलब तट कर, तट जैसे कोनो स्थान है उसकी बात कर, तट का कर, ठीक ना, तट कर। इसमें कुछ मुख्य बिंदु है। वस्तु व सेवा निर्माण, यातायात, बिक्री व खरीद पर 2 कर शामिल हैं। किस पे? वस्तु व सेवा सामान खरीदेगा या कोनो सेवा के लिए बनवाए। सेवा निर्माण मतलब समझना ही, जाके तेल उल लगा के भैया बाबू साहब कैसे हवा हे, कैसे हवा हो, ये सब सिस्टम नहीं। सेवा निर्माण मतलब, सेवा निर्माण मतलब किसी अच्छे कार्य कर दिया किसी के लिए, उससे जिसका फायदा हो, तो सेवा मिल रहा है ना हमको, हाँ तो वही, ठीक ना। उसके बाद यातायात कर, ट्रैफिक वाला, यातायात गाड़ी चलाते हैं एकदम वो वाला, ठीक ना। बिक्री कर बता ही दिए, बेचेगा तो उस पर भी कर लगेगा। तो कोनो सामान बेच रहा है उस पर कर, और जो कोनो खरीद रहा है तो उस पर कर। तू कहते दुकानदार बेचेगा बहुत महंगा मिल रहा है, तुम खरीदेगा तो करा इतना महंगा देते हो, तो इतना महंगा ना देते, उनको महंगा मिल रहा है तो महंगा तुमको दे रहे हैं, सस्ता मिलेगा तो सस्ता देंगे, ठीक ना। 2 कर शामिल है, 2 कर मतलब 2 कर शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? एक है राज्य कर, एक है राज्य कर, ठीक ना, एक है राज्य कर, और दूसरा है केंद्रीय। कौन सा? केंद्रीय, केंद्रीय कर, ठीक ना। अब इसके बाद हम बता देते हैं कि अगले वीडियो में राज्य कर और केंद्रीय कर के बारे में आप लोगों को बता दिया गया, राज्य और केंद्रीय कर के बारे में आपको बता दिया जाएगा और इसका ट्रिक भी बता दिया जाएगा, ठीक ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, कहाँ देख रहे हो, ले लो स्क्रीनशॉट, लो हम हट जाएँ, हम हट जा रहे हैं, लो स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट।